श्री राधे राधे टू माई ऑल व्यूवर्स। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त हैं और अपनी अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। मेरा नाम है श्री और मैं DTET पॉसिबिलिटी सिटी की प्रिपरेशन करती हूँ और मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे और बस 5 बजे उठ के फ्रेश होके ब्रश करके मैं नहा ली थी और नहाने के बाद मैंने बना ली थी अपने लिए और मम्मी के लिए चाय। और बाकी हमारे घर के सदस्य जो हैं मतलब मेरे पापा भाई वो लेट उठते हैं। सो बस मैं मेरी मम्मी और मेरे दादी जी ही उठते हैं। और यहाँ पे मैंने सबसे पहले टू डू लिस्ट बनाई है। और क्योंकि मैं हमेशा जब भी पढ़ती हूँ या मैं घर का और भी अगर कुछ अर्जेंट वर्क होता है, जैसे कि हमारे घर में कोई फंक्शन होता है या फिर हमें दिवाली की साफ सफाई करनी, तब भी मैं टू डू लिस्ट बना के ही काम करती हूँ। क्योंकि जब टू डू लिस्ट बनाते हैं ना तो पूरा दिन ऐसा ना हमें बिखरा बिखरा नहीं लगता, पूरा दिन एकदम परफेक्ट तरीके से हर काम किया हुआ लगता है। आप भी एक बार ट्राई जरूर करिएगा टू डू लिस्ट बना के हर काम करना। नॉर्मली भी अगर आपके घर में कोई काम है या फिर स्टडी से रिलेटेड या फिर किसी भी चीज़ के लिए कुछ भी काम करो ना, हमेशा टू डू लिस्ट बना के ही दिन की शुरुआत करनी चाहिए। सो बस टू डू लिस्ट बनाते ही मैं लग गई थी अपनी स्टडी के लिए। और पहले मैंने ली थी क्लास से मैंने रफ रजिस्टर में लिखे नोट्स और उसके बाद में मैं फेयर रजिस्टर में लिख रही हूँ। और ये मैं हिंदी के ही नोट्स लिख रही हूँ। सो आज की जो ये वीडियो है ये जूनियर असिस्टेंट और MTS वालों के लिए है। मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सिलेबस बता दो। सो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और वैसे तो MTS और जूनियर असिस्टेंट से मेरा कोई लिंक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के इतने कमेंट्स आ रहे थे तो मेरा मतलब मुझे लगा कि मुझे बताना है। सो आप लोग प्लीज़ वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ एक कोट शेयर करना चाहती हूँ। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं पाएगा। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें नहीं हरा पाएगा। और ये वाकई में सच है। एक बार आप खुद से ही पूछ के देख लो और खुद मतलब कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में ऐसा जरूर हुआ होगा जहाँ पे आपने खुद ने हार मान ली। अगर आप पहले पढ़ाई कर रहे थे, बीच में छूट गई, या फिर कोई भी पढ़ाई, जरूरी नहीं है स्टडी से ही कुछ बात हो, आपकी जिंदगी में और भी ऐसी कोई बात हो सकती है जहाँ पे आपने सेक्रीफाइसेस किए ना। वो क्यों किए बताएं? आपने खुद से हार मान ली तब किए हैं। फिर हम क्या ब्लेम लगाते हैं, यार सामने वाले के लिए ना मैंने ये सब किया। फिर वो चाहे आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, दोस्त हो, बहन हो, भाई हो, माँ बाप हो, सास ससुर हो, कोई भी रिलेटिव हो। लेकिन एक बार आप सच्चे मन से खुद से ये पूछना, क्या वाकई में जरूरी था? नहीं होता। कुछ चीजें हम अपनी जिंदगी में ऐसी कर देते हैं जहाँ पे वो उनकी जरूरत नहीं होती, और ना ही सामने वाला इंसान आपको उसके लिए ये कहेगा कि भाई बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए इतना किया। नहीं कहेगा, वही कहेगा नहीं करते तो नहीं करते, नहीं करते तो नहीं करते, तुमसे हमने कहा थोड़ा ना था। यही सुनने को मिलता है ना। और फिर इससे क्या होता है, अगर एक बार आप हार गए ना तो दूसरी बार आपको वो हराते जाएंगे और आप हारते जाओगे। और फिर नाम क्या दोगे? भाई मैंने सेक्रीफाइस किया था, भाई मैंने उस बंदी के लिए सेक्रीफाइस किया था, भाई मैंने उस बंदे के लिए सेक्रीफाइस किया था। तो वो बंदा या बंदी आपकी जिंदगी में क्या काम आए? क्या उन्होंने आपके लिए कुछ ऐसा किया था? नहीं किया। तो फिर आपने क्यों किया? इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है। अगर आप प्यार में हो तो आप क्या कहोगे कि यार प्यार करते थे, सच्चे मन से प्यार करते थे। भाई मेरी बात सुनो, प्यार व्यार कुछ नहीं होता जब तक आपके पास आपका करियर नहीं होता। तो इसलिए लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करिए। सबसे पहले अपने आप को बेवकूफ बनाना बंद करिए। और ये जो वर्ड है ना हार, इसे अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। और कोई आपको हराने की कोशिश करे ना तो अपने मन से कहना, भाई जब मैं खुद से ही नहीं हार रहा तो ये सामने वाला है ही क्या जो मुझे हरा देगा। और आपको खुद से हारना भी नहीं है, क्योंकि जब इंसान खुद से हार जाता है ना, दुनिया वाले उसे इतना हराते हैं कि लास्ट में वो डिप्रेशन में ही जाता है। और लास्ट में अपने आप को ऐसा समझ लेता है, भाई मैं किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं किसी काम की ही नहीं हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। चाहे एक सामने कोई भी हो, आपके लवर हो, आपके पति हो, पत्नी हो, आपकी सास ससुर, कोई भी रिलेटिव हो, खुद से ही कहना है कि क्या ये जरूरी है? इससे दूसरा रास्ता भी तो है इनका काम करने के लिए।
चाहे कुछ भी हो जाए, बस अपने लिए ना आपको टाइम खुद से ही निकालना होगा। और अगर आपने 24 आवर्स में ये ठान लिया कि भाई मुझे अपने लिए स्टडी के लिए 6 घंटे निकालने हैं, तो आप निकाल लोगे। अब देख लो, मैं भी घर पे ही रहती हूँ, मैं कहीं हॉस्टल रूम लेके नहीं रहती। मेरे घर में भी सदस्य हैं, ठीक है, मैं काम भी करती हूँ और मैं पढ़ाई भी करती हूँ। हाँ, अगर काम करके मैंने अपने आप से ही कह दिया कि भाई अब मैं थक गई हूँ, आज पढ़ाई नहीं होगी, तो फिर मैं ही तो हारी ना अपने आप से। काम ने थोड़ा ना हराया मेरे को, किसी ने नहीं हराया। लेकिन काम करके मैं पढ़ लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे किस तरह से टाइम मैनेजमेंट करना है और मुझे किस तरह से अपना आज का टारगेट पूरा करना है, प्लस काम करके ही करना है। काम मैं भी करती हूँ, झाड़ू पोछा करती हूँ, बर्तन करती हूँ, किचन साफ करती हूँ, ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, लंच भी बनाती हूँ। हाँ, कभी कोई डिनर या लंच में से मैं एक ही चीज बनाती हूँ, लेकिन करती हूँ भाई। और फिर भी मैं 8-9 घंटे, कभी कभी ऐसा होता है ज्यादा काम हो जाता है तो मैं 6 या 7 घंटे ही पढ़ पाती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं 8 घंटे तो मैंने डिसाइड ही कर रखे, मैं कैसे भी करके 8 घंटे अपने लिए निकाल ही लेती हूँ। अगर मुझे इसके लिए सुबह जल्दी उठना होता है तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ, रात को लेट सोना होता है मैं लेट भी सो जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे खुद से नहीं हारना। और फिर घर और कोई मुझे हरा ही नहीं पा रहा। जब मैं खुद से नहीं हारी तो किसी और की इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे हरा दे। तो इसलिए ये जो बहाने होते हैं, घर का काम होता है, स्पेशली हाउस वाइफ है यही सोचती है हम घर का काम करते हैं, बच्चे संभालते हैं, हम कहाँ से टाइम निकालें। आप निकाल सकते हो, अब ट्राई तो करके देखो, पहले ही हार मान के बैठ गए। आई होप कि आप समझे हो। और मेरा हर वीडियो में एक ही पर्पज रहता है कि मैं हाउस वाइफ को स्पेशली उनको मैं यही कहूँ, और मेरा यही पर्पज है कि बस वो अपने आप को इतना इंडिपेंडेंट बना ले कि वो किसी पे डिपेंड ना रहे, किसी भी तरह से डिपेंड ना रहे। और फिर देखिए उनकी लाइफ ही अलग होगी। आप एक बार सोच के तो देखो कि आपकी लाइफ कितनी अलग हो जाएगी जब आपका खुद का करियर होगा। सो चलिए, मोटिवेशन भी हो गया, और अब हम बात करते हैं एमटीएस और जूनियर असिस्टेंट वालों के लिए। सो देखिए, आपका जो एडिटर पृथ्वी का जो हमारा जो टीचिंग वाला जो मैंने सिलेबस बताया था अभी लास्ट वीडियो में, आप वो देख लीजिए, सेम सिलेबस है, बस फर्क इतना है कि वहाँ आपके 200 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, 200 मार्क्स के आएंगे। और जो जीके जीएस का जो पार्ट है वहाँ पे आपके 35 क्वेश्चंस है, 35 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। और नेगेटिव मार्किंग भी वही है 0.25। और वही रीजनिंग में भी सेम है 35। और मैथ में भी 35 क्वेश्चंस है, हिंदी इंग्लिश में भी 35 है। और कंप्यूटर है, उसमें एक जो कंप्यूटर है वो अलग से है, तो उसके जो क्वेश्चंस है वो 25 है। और बाकी एमटीएस वालों के लिए भी सेम है, बस कंप्यूटर नहीं है। एमटीएस वाला आपके लिए जो है वो कंप्यूटर नहीं है, आपके जीके जीएस इंग्लिश रीजनिंग मैथ हिंदी ये सब है, और वो भी 40 मार्क्स के। सो आई होप आप समझ गए। हालांकि मेरा इनसे कोई लिंक नहीं था, लेकिन आपके क्वेश्चंस आए तो मुझे बताना ही पड़ा। लेकिन सेम सिलेबस है, और डिटेल में जो सिलेबस है वो आप मेरी लास्ट की वीडियोस देख सकते हैं, मैंने डिटेल में सिलेबस बताया है। सो आई होप आपको सवालों के जवाब मिल गए हैं। बस कंप्यूटर का सिलेबस मैंने नहीं बताया है, वो मैं किसी और वीडियो में बता दूंगी। बाकी जो सिलेबस है वो मैंने बताया हुआ है, आप वहाँ से आप डिटेल में वीडियो देख सकते हैं। सो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। और अगर सच में आपको ऐसा लग रहा है कि आप मेरी जो वीडियो आपको मोटिवेट करती है और आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी पॉजिटिव।